नमस्कार, जय हिंद। गुरु जी एग्जाम परिवार आप सभी भाइयों एवं बहनों का स्वागत करता है। भाइयों, साथियों, आज की इस वीडियो में हम 15 अप्रैल 2022 से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स एवं एग्ज़ाम रिलेटेड प्रश्नों को ख़त्म करने वाले हैं। तो अपना टारगेट को सेट करिए, पहले कॉपी पेन ले करके बैठ जाइए ताकि आपको किसी और वीडियो की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप कॉपी पेन नहीं लेंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा सभी के आंसर, ताकि आपको जल्दी से याद होते रहें। चलिए स्टार्ट कर ले। तो पहला प्रश्न बिना देरी के आपके सामने है। किस राज्य में चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 की घोषणा की है? यानी किस राज्य ने चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि मध्य प्रदेश ने चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 की घोषणा की है। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में इंटरएक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी द्वारा आयोजित चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश 2021 का एक कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुँचे हैं। यहाँ पुरस्कार विजेताओं जिन्हें ये जो है चैंपियंस ऑफ चेंज नाम का जो है पुरस्कार दिया गया है, ये जो है जिनको मिला है उनके बारे में आपको बता रहे हैं। तो इसके कुछ प्रमुख विजेता हैं, जैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? शिवराज सिंह चौहान, इनको ही मिला है। यूपी और मिजोरम के पूर्व राज्यपाल डॉक्टर अजीज कुरैशी। संगीत कलाकार पद्म विभूषण तीजन बाई। इंदौर की मेयर मानिली लक्ष्मण सिंह कौर। राज्यसभा सांसद सैयद जफर इस्लाम। भारतीय अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी। भारतीय फिल्म अभिनेता गीतकार पीयूष मिश्रा। भाजपा नेता विक्रम वर्मा। बनवारी लाल चौक से डॉक्टर भगीरथ प्रसाद कलापिनी। कोमाखली सुधीर भाई गोयल। गिरीश अग्रवाल। दिलीप सूर्यवंशी। अभिजीत सुखदाने आदि को ये पुरस्कार दिया गया है। प्रश्न संख्या 2 बिना देरी के, हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 14 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त 126 शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया? तो हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 14 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त 126 शहरों में स्वनिधि से समृद्ध कार्यक्रम शुरू किया। अब आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 14 राज्यों यानी केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त 126 शहरों में स्वनिधि से समृद्ध कार्यक्रम शुरू किया। इस योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को एक किफ़ायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना है। स्वनिधि से समृद्ध 4 जनवरी 2021 को चरण 1 से 125 शहरों में शुरू किया गया था, जिसमें लगभग 35 लाख स्ट्रीट वेंडर और उनके परिवार भी शामिल थे। प्रश्न संख्या 3 बिना देरी के, किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग से जीआई टैग मिलेगा? कांगड़ा चाय, ये जो चाय है ये एक विशेष तरह की विशेष राज्य की चाय है। ये जो नाम है ये विशेष राज्य को प्रदर्शित करता है। ये किस राज्य को प्रदर्शित करता है? तो वह है हिमाचल प्रदेश। यानी कि हिमाचल प्रदेश राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग से जीआई टैग मिलेगा। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को जल्द ही एक यूरोपीय आयोग भौगोलिक संकेत टैग यानी जीआई टैग, अच्छा जीआई टैग का पूरा नाम क्या है? तो ग्लोबल इंडिकेशन टैग यानी कि भौगोलिक संकेत टैग। यह टैग कांगड़ा चाय को यूरोपीय बाजार में प्रवेश करने का अवसर प्रदान करने में मदद करता है। कांगड़ा चाय को साल 2005 में भारतीय जीआई टैग मिला। साल 1999 से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र में चाय की खेती और विकास में लगातार सुधार हुआ है। प्रश्न संख्या 4, रियल एस्टेट यानी विनिमय और विकास अधिनियम के तहत गठित केंद्रीय सलाहकार परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो तीसरी जो है बैठक की अध्यक्षता की है हरदीप सिंह पुरी ने। अब इनके बारे में जानते हैं।
तो रियल एस्टेट अधिनियम के तहत गठित केंद्रीय सलाहकार परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की। परिषद ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा RERA के कार्यान्वयन की स्थिति और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा बनाए गए नियमों में संशोधन से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया राज्य विभिन्न शहरों में साल 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। अधिकांश स्पर्धाओं का आयोजन क्षेत्रीय केंद्रों में होगा, जो एक ही शहर में स्पर्धाओं के आयोजन के पारंपरिक मॉडल से अलग हैं। खेलों का आयोजन मार्च 2026 में विभिन्न शहरों और क्षेत्रीय केंद्रों में होगा, जिसमें मेलबर्न, जीलॉन्ग, बेंडिगो, बेलास्ट और जिप्सलैंड शामिल हैं। इन सभी शहरों में अलग अलग खेल गांव होगा। प्रश्न संख्या 6, एशियाई विकास बैंक ADB ने किस राज्य में विकास परियोजनाओं का समर्थन करने हेतु भारत के साथ $2 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एशियाई विकास बैंक ने नागालैंड के विकास परियोजनाओं का समर्थन करने हेतु भारत के साथ $2 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अनुसार एशियाई विकास बैंक नागालैंड में जलवायु अनुकूल शहरी बुनियादी ढांचे को डिजाइन करने, संस्थागत क्षमता को मजबूत करने और नगरपालिका संसाधन जुटाने में सुधार के लिए $2 मिलियन का ऋण प्रदान करेगा। प्रश्न संख्या 7, किस राज्य को डॉक्टर BR अम्बेडकर के जन्मदिन को राज्य में समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु राज्य ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के जन्मदिन को राज्य में समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तमिलनाडु के CM MK स्टालिन ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के जन्मदिन के रूप में समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका जो आयोजन हुआ है फ्रेंड्स, सॉरी, यहाँ पर जमशेदपुर होना चाहिए, जो ऑप्शन यहाँ पे देना शायद भूल गए थे। तो यहाँ पे जमशेदपुर। पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन जमशेदपुर में हुआ है। पहली खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी का टाटा तीरंदाजी अकादमी जमशेदपुर झारखंड में आयोजित की जाएगी। भारतीय खेल प्राधिकरण ने 6 चरणों में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए 75 लाख रुपए की मंजूरी दी है। टूर्नामेंट विश्व तीरंदाजी के नियमों के अनुसार आयोजित किया जाएगा और जो रिकर्व और कंपाउंड स्पर्धाओं में सीनियर, जूनियर और कैडेट श्रेणियों में आयोजित किया जाएगा। प्रश्न संख्या 9, सियाचिन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सियाचिन दिवस 13 अप्रैल 2022 को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस 13 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय सेना हर साल 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाती है। यह दिन ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारतीय सेना के साहस की स्मृति में मनाया जाता है। यह दिवस दुश्मन से सफलतापूर्वक अपनी मातृभूमि की सेवा करने वाले सियाचिन योद्धाओं को भी सम्मान करता है। प्रश्न संख्या 10, न्यूजीलैंड के किस तेज गेंदबाज ने अपने 17 साल पुराने पेशेवर करियर को समाप्त करने का फैसला करते हुए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो हामिश बेनेट। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से किस राज्य सरकार ने बिहार राज्य के सभी जिला स्कूलों में हॉकी क्लब शुरू करने की घोषणा की है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिला स्कूलों में हॉकी क्लब शुरू करने की घोषणा की है। हॉकी प्रमोशन काउंसिल ऑफ ओडिशा के अध्यक्ष दिलीप तिर्की ने कहा कि MO स्कूल हॉकी क्लब का पहल का उद्देश्य स्कूल स्तर से हॉकी संस्कृति को बढ़ावा देना है, क्योंकि हॉकी जो है हमारा राष्ट्रीय खेल भी है। हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी। IIFA अवार्ड्स 2022 का 22वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो यासदीप पर।
IIFA अवार्ड्स 2022 का 22वां संस्करण 20 और 21 मई को यासदीप यानी कि अबू धाबी में आयोजित किया जाएगा। प्रश्न संख्या 13, टाइम्स हायर एजुकेशन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 की सूची में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लगातार 6 सालों से रैंकिंग पे है, शीर्ष रैंक पर है, पहले स्थान पर ही 6 सालों से कायम है। प्रश्न संख्या 14, किस शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली है? तो हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली है। ये किसके द्वारा दिया गया है? तो UNFAO। मुख्यालय कहाँ है इसका? रोम यानी कि इटली में। UNFOA की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO और आर्बर्ड फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से मुंबई और हैदराबाद को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है। 2 भारतीय शहरों ने स्वस्थ, लचीला और खुशहाल शहरों के निर्माण में शहरी पेड़ों और हरियाली को उगाने और बनाए रखने की प्रतिबद्धता के लिए मान्यता प्राप्त की है। संयुक्त राष्ट्र का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम अपने शहरी वन के प्रति समुदायों समर्पण के लिए दिशा सहायता और विश्वव्यापी मान्यता को प्रदान करता है और एक स्वस्थ, टिकाऊ शहरी वानिकी के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। हैदराबाद को लगातार दूसरे वर्ष मान्यता दी गई है। 2021 में हैदराबाद भारत का एकमात्र शहर था जिसे T20 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई थी। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड लिस्ट के तीसरे संस्करण में है। हैदराबाद मुंबई के अलावा 21 देशों के 136 अन्य शहरों को भी मान्यता दी गई है। किसने अमृत समागम का उद्घाटन किया है? अमृत समागम का उद्घाटन अमित शाह ने किया है। केंद्रीय गृह मामलों और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में देश के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों के शिखर सम्मेलन अमृत समागम का शुभारंभ किया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत संस्कृति मंत्रालय 2 दिवसीय सम्मेलनों की मेजबानी कर रहा है। दोस्तों, आज की 15 अप्रैल 2022 की सभी करंट अफेयर्स को हम ख़त्म कर चुके हैं। तो आशा है आपको हमारे द्वारा सही बताई गई क्वेश्चन एंड आंसर्स और क्विज पसंद आई होंगी, आपको समझ में भी आ गई होगी। अगर आपको भी कोई डाउट है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को रिप्ले करके देखिए ताकि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।